केसेस में पिटिशनर जो है वो एमपी से है ड्यूटी में, एंड ही वाज समय से ड्यूटी पे सर, बट है छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में 99 में ये छत्तीसगढ़ भी एमपी में था। मूल निवासी है मध्य प्रदेश से है। छत्तीसगढ़ में ये इनका कोरी जाति जो है वो अनुसूचित जाति के लिस्ट में नहीं है। मैं कब अपॉइंट हुई थी? 99 में। 99 इसमें एक इनकी इंक्वायरी हुई थी माइलर साहब। इसमें सब कुछ मांगा गया था, इन लोग प्रॉपर दिए नहीं थे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, छत्तीसगढ़ के निवासी है नहीं ये लोग। माइलर साहब सिर्फ नौकरी कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में 99 में था ना ये। यस 99 में छत्तीसगढ़ तो एमपी में आता था। हाँ, एमपी में आता था। उस टाइम पूरी यहाँ मान्य था ना, उस टाइम पे इकट्ठा जब राज्य था तब मान्य था माइलर। मान्य था। तो जब उसके बाद अलग होने के बाद में जो है अपना स्टेट का अलग होने के बाद कैसे देखेंगे इसका कास्ट? कास्ट सी हैज बीन एलोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नहीं, एक्चुअली माय लॉर्डशिप कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये इसमें इधर उधर छोड़िए। 99 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ तब ये स्टेट ऑफ एमपी में थे। उस टाइम पे एमपी में था। एमपी में कोरी जो है वो एसटी में आता था, एससी में आता एससी था। में है। यस माय लॉर्डशिप। मतलब सी वाज अपॉइंटेड एज एसटी कैटेगरी। हां माय लॉर्डशिप, जो छानबीन उच्च स्तरीय को छोड़िए। हाँ 99 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, उसी में दिया है माय लॉर्डशिप। इसी समिति के जो रिपोर्ट में है वही बता रहा हूँ माय लॉर्डशिप। वो छोड़ दीजिए, वो रिपोर्ट को हम भी देखते हैं। 99 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। यस माय लॉर्डशिप। किस कैटेगरी में हुआ? वो अनुसूचित जाति वर्ग में हुआ था। बिकॉज़ सी बिलोंग टू कोरी कम्युनिटी। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि इकट्ठा था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकट्ठा था, इसलिए माय लॉर्डशिप। टपट टपट इकट्ठा था ना। यस, तो उस टाइम छत्तीसगढ़ भी एमपी में आता था। यस माय लॉर्डशिप। उस टाइम ये एलिजिबल था जब इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ। हर इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट बैड ना। यस, उस टाइम पे तो था माय लॉर्डशिप, एडमिटेड है वो तो है। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में था तो है उस टाइम पे, अपॉइंटमेंट वैलिड था। लेकिन उसके बाद जाते हैं। लेकिन पहुंच रहे, अपॉइंटमेंट वैलिड था ना जब अपॉइंटमेंट पूरी कम्युनिटी एससी में हुआ था। यस 99 में। यस, तो स्टेट एलोकेशन में ये आई यहाँ। स्टेट एलोकेशन में इनको Yes. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ Yes, अलॉट किया गया। यस माय लॉर्डशिप। देन इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज वैलिड वन। हाउ यू कैन से दैट सी हर कास्ट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिमेन इन जॉब? मैं जो कास्ट सर्टिफिकेट इनको इशू होता तहसीलदार से होता। अरे जोन बिदार से। इट कैन नॉट बी इशूड बाय दैट। ये आया है इनकी फाइंड हैं? दैट तहसीलदार कैन नॉट इशू दैट कास्ट सर्टिफिकेट। तहसीलदार की इशू को कैंसिल कर दिए ना। ये सर वो इशू पे इनको जो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग हिम Yes. that under which category she was appointed. You should have to specifically pleaded. In the year 1999, you are appointed on such post in category of ST, SC, because you belong to Kori community and Kori community was recognized as SC in the state of MP. And after allocation, you have been appointed here. तो यदि MP के टाइम में किसी का SC कैटेगरी में अपॉइंट हुआ हो और अब इनके बच्चे कोरी कम्युनिटी का होने से ये लोग इंटाइटल नहीं रहेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यस माय लॉर्डशिप। बट सिंस हर अपॉइंटमेंट वाज एट द टाइम ऑफ एमपी, उस टाइम पे टाइटल होंगे। स्टेट एलोकेट होने के बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ रहा था। यस माय लॉर्डशिप। इस कास्ट सर्टिफिकेट के बाद ग्राउंड पे इनका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। आप लोग जो सबमिशन देते हैं ना उसमें हमको भरोसा नहीं होता कि आप लोग हवा में बात कर रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हैं। क्या रिप्लाई? कुछ भी रिप्लाई दे दिए। फादर बिलोंग टू कोरी कम्युनिटी ना। 1950 के पहले का कोई डॉक्यूमेंट जमा ना रहे। you are not entitled to inquire the matter, her matter, because her appointment was in Kori community. Yes sir, but the requirement कि 50 के पहले के नोटिफिकेशन से उनको ये प्रूव करना है कि बिफोर 50 आल्सो दे वर अंडर दैट कैटेगरी। तो इनका अपॉइंटमेंट तो कोरी कम्युनिटी में हुआ था ना। अब कोरी एमपी में रिकॉग्नाइज्ड था, एसटी में, एससी में। देन हाउ हर अपॉइंटमेंट कैन बी रॉन्ग? सीरियल नंबर 52 श्री लव कुमार रामटेके एजी। पिछली बार क्या बोले थे? पेनल है? यस सर। You send some senior. Where is the last date में क्या हुआ? हैं? जातियों की सूची सबमिट करने का है। जातियों की सूची तुम सिमिलर ऑर्डर बोले थे ना जी। Where is that? एक साथ दीजिए ना तो क्या एक एक करके देंगे। what was that? यहाँ का नहीं है कोई? ऑर्डर है इसमें
यहाँ का नहीं है कोई? विद्या कुमारी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ से हिंदी में निकाल के दिए हैं? हिंदी वर्जन कहाँ से निकाले? इंग्लिश वाला दीजिए। What was the fact of this case? विद्या कुम्भार। What was the fact? कुमारी कुम्हारे क्या था इसका? सिमिलर मैटर है। क्या सिमिलर मैटर था? ये जो फादर है नहीं, विद्या कुम्हारे का फैक्ट क्या था ये बताइए। ये सर्विस में मैंने लोग लिखता कि कास्ट सर्टिफिकेट में रिजेक्ट किया नहीं, रिजेक्ट कहाँ से सर्विस में? स्टेट हैं? स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में तो रहेगा ही, स्टेट का ही मैटर है तो। वेदर ही वाज आल्सो अपॉइंटेड इन अर्स्टवाइल। नो मैडम छत्तीसगढ़ में थी सर्विस में। छत्तीसगढ़ वाला क्यों दिए? तो हमको अर्स्टवाइल एमपी वाला दीजिए। सर इनके जो मदर थे सर वो अमरावती से थे और रेलवे डाक विभाग के सर्विस में। अरे हमको वो नहीं चाहिए। तो ऐसा बताइए, आपके केसेस में पिटिशनर जो है वो एमपी से है ड्यूटी में, एंड ही वाज MP के समय से ड्यूटी पे सर बट है छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में, जी। बट ये तो आपका केस में तो अलग ही है। आपके केस में पिटिशनर का अपॉइंटमेंट हुआ था एमपी में 99 में। देयर आफ्टर स्टेट वाज बाइफरकेटेड एंड स्टेट ऑन स्टेट एलोकेशन यू हैव बीन अपॉइंटेड। नो मैडम स्टेट में हुआ था मैडम, हमारा अपॉइंटमेंट जो है स्टेट में ही हुआ। हाँ तो ठीक है, स्टेट में ही हुआ था, तब तो स्टेट अलग नहीं हुआ था ना। 99 में ये छत्तीसगढ़ भी एमपी में था। तो इन दिस केस वेदर इट इज लाइक दैट। और इसमें भी सिमिलर है। तो 2020 का ऑर्डर है, 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ है इसका। 7/9/19 का कुछ मेहनत नहीं करते। एक्चुअली माइलरशिप ये जो कोरी जाति है ना माइलरशिप, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है माइलरशिप। मूल निवासी ये मध्य प्रदेश से है। छत्तीसगढ़ में ये इनका कोरी जाति जो है वो अनुसूचित जाति के लिस्ट में नहीं है कब माइलरशिप। अपॉइंट हुई थी ये? 99 में। 99 इसमें इसमें एक इनकी 99 इंक्वायरी हुई थी माइलरशिप। इसमें सब कुछ मांगा गया था। इन लोग प्रॉपर दिए नहीं थे क्योंकि ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, छत्तीसगढ़ के निवासी है नहीं ये लोग माइलरशिप। सिर्फ नौकरी कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में। 99 में था ना ये? यस, 99 में छत्तीसगढ़ तो छत्तीस एमपी में आता था। हाँ एमपी में आता था तो उस माइलरशिप। टाइम पूरी यहाँ मान्य था ना? उस टाइम पे इकट्ठा जब राज्य था तब मान्य था माइलरशिप। मान्य था, तो जब उसके बाद अलग होने के बाद में जो है अपना तो स्टेट का अलग होने के बाद कैसे देखेंगे इसका कास्ट? कास्ट सी हैज बीन एलोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नहीं, छत्तीसगढ़। एक्चुअली माइलरशिप कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये इसमें इधर उधर छोड़िए। 99 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ तब ये स्टेट ऑफ एमपी में थे। उस टाइम पे एमपी में था माइलरशिप। एमपी में कोई Yes. जो है वो Yes. एसटी में आता था, एससी में आता एससी था। में है। यस माइलरशिप। मतलब सी वाज अपॉइंटेड एज एसटी कैटेगरी। SC एसटी कैटेगरी में हुआ था Yes. अपॉइंटमेंट। कहाँ लिखे? कहाँ लिखे हैं? क्या देख रहे हैं? अरे अपना प्लीडिंग देखिए ना, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं? नो मैडम 8.4 में है, पूरी में हैं? रीडिंग में 8.4 में है, पूरी कास्ट पे हुआ। 8.4
ये आप जो लिखे हैं 8.2 क्या है, क्या लिखे हैं 8.2 में क्या लिखे? हैं? क्या वहाँ की वही है कहाँ लिखे हैं? पेज 7 हैं? पेज 7 क्या लिखे 5/7 में? ग्राम जैसे बात है बात इसमें पैदल तहसीलदार तो भी लिखते रहे। किस कैटेगरी में आपका अपॉइंटमेंट हुआ? ये तो यही लिखना चाहिए ना, पिटिशनर इज प्रेजेंटली पोस्टेड एज ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी मुंगेली, वेयर एज सी वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन 7/5/1999 इन द कैटेगरी ऑफ सो एंड सो। यही यहाँ किस कैटेगरी में क्यों नहीं लिखे? यही किस कैटेगरी में हुआ था आपका अपॉइंटमेंट? शेड्यूल साफ करिए तो लिखे हैं कि योर इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज मेड इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। बात सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बाकी आप निकाल लीजिए। आपको यही प्लीड करना था स्पेसिफिक। In the 99 you are appointed in the category of ST as you belong to Kori community and in the at erstwhile state of Chhattisgarh, है ना, parental state of MP, Kori community was come in category of SC. Yes, Mr. माय लॉर्डशिप जो छानबीन उच्च छानबीन स्तरीय को छोड़िए। हाँ। 99 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, उसी में दिया है माय लॉर्डशिप, इसी समिति के जो रिपोर्ट में है वही बता रहा हूँ माय लॉर्डशिप। तो छोड़ दीजिए, वो रिपोर्ट को हम भी देखते हैं। 99 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, यस माय किस लॉर्डशिप, कैटेगरी में हुआ? वो अनुसूचित जाति वर्ग में हुआ था। बिकॉज सी बिलोंग टू कोरी कम्युनिटी। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि इकट्ठा था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकट्ठा था, इसलिए माय लॉर्डशिप। टपर टपर इकट्ठा था ना, यस तो उस टाइम छत्तीसगढ़ भी एमपी में यस आता था। यस माय तो लॉर्डशिप। उस टाइम ये एलिजिबल था जब इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ। हर इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट बैड ना। यस उस टाइम टाइम पे तो था माय लॉर्डशिप, हैं? एडमिटेड है वो तो है, उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में था तो है उस टाइम पे, अपॉइंटमेंट वैलिड था। लेकिन उसके बाद जाते हैं। लेकिन पहुंच रहे, अपॉइंटमेंट वैलिड था ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग मत आया करिए कोई सीनियर वेरी इन्होंने सबमिट किया था कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद में नौकरी के बाद में फिर इंक्वायरी हुई माय लॉर्डशिप। जब अपॉइंटमेंट पूरी कम्युनिटी एससी में हुआ था यस मैम 99 में, यस तो स्टेट एलोकेशन में ये आई यहाँ, यस सर स्टेट एलोकेशन में इनको Yes. स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ Yes, allot madam. किया गया। यस माय लॉर्डशिप। Then initial appointment was valid one. How you can say that her caste she is not entitled to remain in job? मैं जो कास्ट सर्टिफिकेट इनको इशू होता तहसीलदार से होता अरे जोमदार से इट कैन नॉट बी इशूड बाय दैट, ये आया है इनकी हैं? फाइल तहसीलदार कैन नॉट इशू दैट कास्ट सर्टिफिकेट। तहसीलदार की इशू को कैंसिल कर दिए ना। ये सर हाँ। वो इशू पे इनको जो That's why I am asking him Yes. that under which category she was appointed. You should have to specifically plead it. In the year 99 you are appointed on such post in category of SC because you belong to Kori community and Kori community was recognized as SC in the state of MP. And after allocation you have been appointed here. तो यदि एमपी के टाइम में किसी का एससी कैटेगरी में अपॉइंट हुआ हो और अब इनके बच्चे कोरी कम्युनिटी का होने से ये लोग इंटाइटल नहीं रहेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यस माय लॉर्डशिप। बट सिंस हर अपॉइंटमेंट वाज एट द टाइम ऑफ एमपी, उस टाइम पे टाइटल होंगे स्टेट एलोकेट होने के बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ रहा था। यस माय इस लॉर्डशिप। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद ग्राउंड पे इनका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता, बट सिंस शी वाज अपॉइंटेड अर्लियर 99 यस माय लॉर्डशिप। prior to bifurcation of the state। छत्तीसगढ़ लॉर्डशिप जो इनका आप लोग मजाक जैसे तो आप लोग जो सबमिशन देते हैं ना उसमें हमको भरोसा नहीं होता कि आप लोग
हवा में बात कर रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हैं? No, we have filed it in the reply also. क्या रिप्लाई? कुछ भी रिप्लाई दे दिए? तीन चीजों पे इनका डिसमिस हुआ था। वो ये था कि इनको अपने मूल राज्य से पहली बात बनाना था, which has come in the Supreme Court judgment also. First point was that. Second point was that तहसीलदार has issued this and it cannot be और issued फादर by बिलोंग टू कोरी कम्युनिटी ना 1950 के पहले का कोई डॉक्यूमेंट ना जमा रहे, मैंने that is a you are precondition. even you are not entitled It is to a inquire the precondition. matter because her appointment was in कोरी community. Yes, Your Lordship. But And it's a the- requirement कि 50 के पहले के नोटिफिकेशन से उनको ये प्रूव करना है कि before 50 also they were under that category. तो इनका अपॉइंटमेंट तो कोरी कम्युनिटी में हुआ था ना, हाँ। अब कोरी एमपी में रिकॉग्नाइज था, एसटी Yes, में, Your Lordship. एससी में, एससी में Yes, sir. देन हाउ हर अपॉइंटमेंट कैन बी रॉन्ग? तो मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट इनको इशू हुआ तहसीलदार से, he was not competent to issue. It has come in the last paragraph of the committee's finding. चलो लिखो, चलिए आप लोग अपना अपना सबमिशन बताइए क्या लिख रहे हैं, हमने लिख लिया, लिखवाइए क्या लिखवाइए। काउंसिल फॉर अपीलेंट सबमिट पिटिशनर सबमिट दैट, चलिए बोलिए क्या बोलना है। सर हमारी नियुक्ति सर, नहीं बोलिए क्या बोलना है, वो वर्बेटम लिखवाएंगे, जो बोलेंगे वही। हमारी जो जाति है मैरिट पूरी जाति है और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती है, जो जिसपे हमारी पोस्टिंग हुई थी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को। तो आप वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट फाइल किए थे? हाँ यस मैम, हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी समिति के पास? नो मैडम, आप जानता है कमेटी के पास नहीं गए। वहाँ फाइल किए थे कास्ट स्क्रूटनी समिति के पास? फाइल किए। That's why I had told you that find out some alike judgment. आप इसको कुछ और से उठा के ले आए, आपका इशू जो बोल रहे हैं ना वो है, समझिए उसको। आपका अपॉइंटमेंट 99 का था, उस टाइम कोरी कम्युनिटी एमपी में रिकॉग्नाइज था, एससी में। एलिगेशन इज नॉट दैट कास्ट स्क्रूटनी कमिटी क्यों बना है। सपोज ये 2000 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ रहा, तब इस कास्ट स्क्रूटनी समिति के स्क्रूटनी पे इसको नौकरी से निकाला जा सकता। यस माय लॉर्डशिप, बट सिंस हर अपॉइंटमेंट वाज प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ परमिशन ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। therefore now you cannot say that your caste is not come in the category of SC in the state of Chhattisgarh. कास्ट सर्टिफिकेट भी जो जमा किया तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र था, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मिलता है। That's why I told you, council for appellant submit that, and petitioner submit that. Petitioner belongs to, and petitioner joined in service in the year 1999 in erstwhile state of MP in the category of scheduled caste as she belong to Puri community. After bifurcation of state of Chhattisgarh, her services was क्या कहते हैं उसको, allotted in the state of Chhattisgarh. Thus, her appointment since inception was not not invalid, because at that time, that is in the year 1999, Kori community was recognized as SC category according to the presidential order. And under the presidential order, it is further submitted that while order dated 27/5/2019 next at P1 passed by नहीं ये नहीं, P2 while order dated next at P2 P2 dated 26/2/2019 passed by high level caste scrutiny committee. The committee itself has stated that ancestors of petitioner were originally resident of
विलेज बड़वारा, तहसील बड़वारा, डिस्ट्रिक्ट कटनी, ब्रैकेट में MP, एंड फादर ऑफ प्लेंटिफ petitioner. What is the name of Lalluram had been issued caste certificate by SDO bracket में revenue Katni on 17/9/2009, wherein his caste has been mentioned Kori SC category. कोरी यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं आती ना? नहीं है माय लॉर्डशिप, छत्तीसगढ़ में है, नहीं आती है, नहीं है, लिस्ट में नहीं है। छत्तीसगढ़ की लिस्ट पे कहाँ है लिखा? तो आप तो फाइल प्रूफ ही नहीं किए हैं कि कोरी कम्युनिटी आता है। हाँ दिखाई कॉपी ये कब अमेंड हुआ है? छत्तीसगढ़ पुनर्गठन के समय से ये 2000 से। दिखा दो, बुक दिखाओ, बुक। चलो इसको क्या ठीक के बाद देखते हैं। ठीक है बात। अब आप लोगों को हम ना सब निकाल देंगे फिर। हाँ कोरी आता है स्टेट ऑफ यस छत्तीसगढ़। माय लॉर्डशिप, यहाँ पे जाति से रिलेटेड नहीं है माय लॉर्डशिप। यहाँ पे जो प्रश्न है माय लॉर्डशिप, इशू है वो सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ है, ये मूल मुद्दा है माय लॉर्डशिप। हैं? जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है माय लॉर्डशिप, हम्म। वो ये मूल निवासी है माय लॉर्डशिप कटनी जिला मध्य प्रदेश के, उनके पूर्वज वहीं रहते हैं, क्योंकि जब भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है माय लॉर्डशिप ठीक है वहीं से हो। ठीक है तो वहां से उसके जारी father होना का तो वहीं से जारी हुआ है ना? तो इनका नहीं, बिलासपुर से जारी हुआ है माय लॉर्डशिप। इसके फादर का इनका जो इसका सबमिट तो किया बिलासपुर से हुआ बिलासपुर है। से हुआ माय लॉर्डशिप। यही प्रश्न चिन्ह है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वहां से होना चाहिए था, वहां कटनी से से। हुआ है, फादर का तो वहां से यहाँ न वहीं कि से है ना? न कि इनका तो कास्ट सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास नहीं किया, ये है इसमें फाइंडिंग माय लॉर्डशिप। फादर का कहाँ से जारी हुआ है? नहीं नहीं, ये उसके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ है ये बताइए पहले। उनके फादर का तो कटनी से है माय हाँ, तो लॉर्डशिप। है। तो मतलब ये लड़की का भी वहीं से होना चाहिए था, ये हमारा मूल मुद्दा है माय लॉर्डशिप। क्योंकि चेकिंग है क्योंकि इनकी जब भी checking है। कोई माय लॉर्डशिप, माय सबमिशन इज दैट माय लॉर्डशिप कुछ नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो जारी होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मिसल के हिसाब से होता है। मिसल और पिसल मिसल में क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया माय लॉर्डशिप 10/8/1950। कोरी छत्तीसगढ़ में आता है कि नहीं SC में ये बताइए। यहाँ कोरी जाति से संबंधित नहीं माय लॉर्डशिप, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ ये मूल मुद्दा है माय लॉर्डशिप। इसमें कोई जारी हुआ चलिए। कोरी यहाँ आता है कि नहीं ये बताइए। कोरी आता है माय लॉर्डशिप, कोरी से मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब ये है कि जहाँ से ये मूल निवासी है वहां से जारी होना था, ये है यहाँ पे माय लॉर्डशिप। छानबीन समिति का जो कहाँ से पाया जारी गया हुआ? है। हाँ जी माय लॉर्डशिप, से मूल निवास वहां से कटनी से होना था, तहसील जिला कटनी से। अब ये फाइल कर दिया है कटनी वाला देख। कुम्हारवाड़ा तहसील बड़वारा जिला कटनी से। नाउ शी हैज फाइल्ड।
अब फाइल किए हैं, कटनी से जारी हुआ स्थायी जाति प्रमाण पत्र कवरिंग मेमो के साथ फाइल किए 9/5/24 को कटनी से जारी हमें हुआ। एसडीएम कॉपी एसडीओ राजस्व कहा। मुनवारा कटनी मध्य प्रदेश। तो इसमें मैं मेलरशिप छानबीन समिति ने यही पाया था, इसलिए इनका कैंसिल किया गया था अब मेलरशिप। तो फाइल कर दिया ना, then फिर क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि ये फाइल हाँ ठीक है मेलरशिप, लेकिन ये जो पिटिशन जो है मेलरशिप इसके अगेंस्ट में आया था, इसलिए हमारे पास जो है फाइल देन व्हाट टू डू? ये हमारा प्रश्न ये है मेलरशिप कि जब ये उस टाइम पे छानबीन समिति के सामने क्या लिख देती इनके? और इसमें मेलरशिप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है मेलरशिप। which has also been mentioned Right. in order dated in annexure P2 dated in order annexure P2 dated 26/2/2019 passed by 19 नहीं है 23/2/2019 passed by caste scrutiny committee. Order dated 23/2/2019 passed by caste scrutiny committee. It is further submitted that why you did not file that certificate before the caste scrutiny committee? उपलब्ध नहीं था हमारे उस समय। हैं? उस समय उपलब्ध सर्टिफिकेट नहीं थे। उपलब्ध नहीं थे, बनवाया क्या नहीं? Why your petition should not be filed? That certificate has not been considered. It was your lacking. You did not file before caste scrutiny committee. How this court can rely that document? उस समय मान- अरे उस पर रिलाई क्यों करे ये कोर्ट? Which has not been considered by caste scrutiny committee. Why this court should consider it? क्या लिख दी? It is further submitted that now petitioner has filed moreover you have filed only photocopy. Where is the original? Filed copy of caste her caste certificate, permanent certificate of her caste issued by SDO bracket में revenue village Mudwara district Katni MP, wherein it has been mentioned that petitioner belong to Kori caste and their caste has been recognized as SC, scheduled caste. In notification issued for the state of MP. Therefore, it is prayed that petition may be allowed and relief may be granted to the petitioner. Why this court should allow consider this certificate which has not been considered by caste scrutiny committee? You did not produce it before the caste scrutiny committee. प्रक्रियाधीन था हमारे सर्टिफिकेट की जो हैं? प्रक्रियाधीन थी हमारे प्रक्रिया थी तो आपको टाइम लेना था उनके पास। आपको पिटीशन डिसमिस क्यों ना कर दिया जाए? In these circumstances, you have filed directly document before this court. हैं? उपलब्ध नहीं था इसीलिए खारिज हुआ है ना, तो पिटीशन भी खारिज होगा। यदि अंडर प्रोसेस था तो आपको वहां टाइम लेना था कास्ट स्क्रूटनी समिति के पास। चलिए, पर कंट्रोल एंड काउंसिल अपीलिंग फॉर रिस्पोंडेंट वुड सबमिट दैट। यस, व्हाट डू यू वांट टू से? माय लॉर्डशिप एज पर सबमिट दैट, जो बोल रहे हैं वैसे लिखना। चलिए,
direction by given by the honorable apex court, my lordship, that is case अपेक्स कोर्ट बाद में बताना, पहले इसका बताइए, guideline है my lordship, उसी के हिसाब से हुआ इसका बताइए ना पहले। कि petitioner has did not submitted हैं? caste certificate at the time of before the high level caste certificate committee जो बनी हुई थी उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया हम था। चाहते जो बोल रहे हैं उसी को बोल वैसे लिखवाएंगे, बताइए क्या बोल, वुड सबमिट दैट। बोलिए। Petitioner did not produce लिखो वैसे लिखो जो बोल रहे हैं। caste certificate before the Caste certificate issued by competent authority हाँ। before the high level caste scrutiny committee Hmm. at the time of inquiry Hmm. and the petitioner also did not submitted the missile as per मिसल, वहाँ कास्ट स्क्रूटनी समिति के सामने मिसल पेश, मिसल के बारे में भी, क्योंकि गाइडलाइन है my lordship। मिसल वहाँ पेश होगा कास्ट स्क्रूटनी समिति के पास। नहीं my lordship, ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो जारी किया गया है, चले गए, चलिए और क्या लिखवाना है, क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रॉपर दिया गया था my lordship, पर ये क्या प्रस्तुत क्या नहीं किया। लिखिए? इसको एक नंबर, दूसरा नंबर कहाँ, दो नंबर, सब नंबर वाइज The certificate issued by the बोलिए ना। Well, certificate was issued by the Tehsildar of Bilaspur, whereas it was found that he was the mule resident of Katni. Therefore, that document should have been presented, and that was what has been cited in the judgment. Applicant is petitioner is original resident of Katni, Madhya Pradesh. Katni district, Katni, yes my lordship, but she did not file. नहीं, but she filed Caste- permanent caste certificate of her Bilaspur. caste certificate issued by Tehsildar Bilaspur. Bilaspur, yes madam. And also, if the Tehsildar is not competent to issue, it should have been Who is issued competent? by SDO. SDO my lordship. Okay, is Tehsildar Bilaspur. Even also लिखते हैं ना, Tehsildar is not a competent authority to issue caste certificate. हाँ, Yes, sir. और These two grounds on which their case was dismissed. एंड अपेक्स कोर्ट का भी गाइडलाइन है मतलब हैं? वो लिखा दे, अपेक्स कोर्ट का गाइडलाइन के हिसाब से In that judgment, your जजमेंट Lordship, you said- ऑलरेडी सब रिफर्ड। बताइए, दाएं बाएं मजाक नहीं, Your Lordship, what कहना है, क्या कह रहे हैं बताइए। Your Lordship, the judgment also says कि जहाँ के मूल निवासी है, हम्म। वहाँ का इनको सबमिट करना चाहिए सर्टिफिकेट. हम्म। That has come in that judgment. Judgment. On that basis, they in the case of yeah, ये है कुमारी माधुरी पटेल। Kumari Madhuri Patil. My Lord, she's given the judgment also for citation. तो इसी में लिखा है। Yes. यस माय लॉर्डशिप, In the impugned order also they have cited, Your Lordship. In the case of कुमारी माधुरी, हाँ वही पाटिल वाला। Kumari Madhuri Patil and And- other versus Additional Commissioner Tribal Development and Others 1994 Volume 6 SCC 241. Apex Court has held, Honorable Apex Court has held that what has been held? My Lord, that they have to submit the caste certificate of the place of residence from ओरिजिनल where their fathers and their belongings from, not from any other place. They are the mule residents of Katni, Madhya Pradesh, and they That, submitted that- document of Bilaspur. क्या लिखा है बताइए, आप क्या बोलते हैं तो आधा, हाँ इसलिए हम बोलते हैं permanent caste certificate should be issued from the competent authority of the concerned state where concerned place oblique state where employee where employee is resident of क्या लिखा है इसमें? जमाने में भी नहीं है where which place? Original state from which they belong, not from the Original state which they belong, not the state they belong. by the authority where he is serving. Yes. चलिए हो गया। और
बस बस महाराज। Yes, sir. कुछ भी कर दे, क्या करना है। चलो उतने लिख के रखो, बाकी देखना पड़ेगा। क्लोज फॉर ऑर्डर कर दो, टाइम नहीं निकल जाएंगे। क्लोज फॉर ऑर्डर कर दो। ये लो। ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में है ये मान। यस माय लॉर्डशिप, स्टेट में भी है जाति तो, लेकिन ये इनका सिर्फ इशू उतना ही है माय लॉर्डशिप की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वहां से जारी करना था, उसको सबमिट करना था इनको, ये नहीं किए थे बस। जहाँ पेश करना था वहाँ पेश नहीं किए। यस माय लॉर्डशिप। मोर ओवर हम देखे थे पहले का कोई सिमिलर जजमेंट बोले थे कि जहाँ एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट हुआ हो स्टेट ऑफ एमपी में, स्टेट एलोकेशन ऑफ स्टेट ही इज सर्विंग एट छत्तीसगढ़, इन सच सिचुएशन वेदर हर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। ये जो बोल रहे हैं वो डिफरेंट थिंग है। वो माधुरी पाटिल को लागू नहीं हो सकता। तो माधुरी पाटिल का जो केस है है, रहने दीजिए। के संबंध में हैं? फर्जी कास्ट के संबंध में है माधुरी पाटिल तो आप भी तो फर्जी हो गए। आप यहाँ नहीं हो आप यहाँ पे you should have to prove ना बिफोर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी। हमने डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करता Then what to do? क्योंकि हमारी प्रक्रिया Then what to do? Again, what to- थी। अरे आप कास्ट स्क्रूटनी समिति आपका पिटीशन खारिज कर दिया जाए फिर, because you did not file any document before caste scrutiny committee issued by the competent authority pertaining to your caste. Then what to do? फिर क्या किया है? क्योंकि हम आप अपने फादर के साथ ही रहते थे कहीं भी रहे, इसलिए हमने you are employee, you should have to prove your caste, not your father's caste. फादर की ही कास्ट कुछ चलिए हो गया, रिजर्व फॉर ऑर्डर कर देना। कुछ आप लोग मेहनत करते नहीं है। ये कोई पहला केस तो होगा नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ।